बात करने वाला गुफा। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का महाराज था और बहुत ही घमंडी भी था। सभी जानवरों के महाराज शेर को उस जंगल में हालचाल पूछने वाला ही कोई नहीं था। ऐसे वह जो चाहे वो करता था, हमेशा अपनी मन मर्जी ही करता था। इससे सारे पशु पक्षी जानवर डर के भाग जाते थे। एक दिन उस महाराज शेर को बहुत भूख लगी। वो भूख से पूरा जंगल घूम घूम कर थक गया, फिर भी उसे खाने के लिए एक भी जानवर नहीं दिखा। फिर निराश होकर घर लौटने वाले शेर को रास्ते में एक गुफा दिखा। तुरंत गुफा के पास जाकर अंदर देखा तो वो खाली था। जरूर इस गुफा में कोई तो जानवर रहता होगा और खाने के लिए बाहर गया होगा। रात को तो लौट आएगा ही ना, तब तक गुफा में ही रुककर उसकी इंतजार करूंगा और वो जानवर के आते ही उसे मारकर मेरी भूख मिटाऊंगा। सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया। महाराज शेर के अनुसार उस गुफा में लोमड़ी रहती थी और रात होने पर वो वहां आई। अंदर जाने वाली लोमड़ी को गुफा के बाहर कुछ पैरों के निशान दिखे। ये पैरों के निशान तो किसी बड़े जानवर के लगते हैं। शायद वो बड़ा जानवर गुफा के अंदर गया होगा, पर उसके बाहर आने के पैरों के निशान दिख ही नहीं रहे हैं। मतलब वो जानवर अभी भी अंदर ही है। वैसे वो जानवर कौन होगा? लोमड़ी सोचने लगी। ऐसे सोचकर उसके पैरों के निशानों को देखते हुए कहा, बाप रे बाप, ये पैरों के निशान तो महाराज शेर के लगते हैं। मतलब शेर गुफा के अंदर ही छुपा हुआ है। मेरे अंदर जाते ही मुझे मारने के लिए बैठा होगा। अब क्या करूं मैं? वैसे मेरा शक सही है या गलत, अभी पता चल जाएगा। बोलकर लोमड़ी ने एक उपाय सोचा। गुफा के बाहर खड़े होकर चिल्लाई, गुफा, ओ मेरी रहने वाली गुफा। बाद में थोड़ी देर तक चालाक लोमड़ी ने खामोशी से इंतजार किया और अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। मैं जब यहाँ रहने के लिए आई थी, तब हमारे बीच एक समझौता हुआ था ना, तुम्हें याद है कि नहीं? जोर से पूछी। गुफा और लोमड़ी के बीच समझौता? क्या हुआ होगा? करके शेर हड़बड़ी होने लगा। फिर से अंदर से कोई भी जवाब ना मिलने पर उसने फिर से कहा, अच्छा तो तुम भूल गए? ठीक है, फिर मैं ही तुम्हें याद करवा दूंगा। वो समझौता ये था कि मैं गुफा के पास आते ही आवाज करूंगा। उस आवाज का तुम्हारे जवाब देने तक मैं गुफा में पैर तक नहीं रखूंगा। यही था ना समझौता? अब तुम्हारे जवाब ना देने के कारण मैं यहाँ से लौट रहा हूँ। लोमड़ी ने चिल्लाते हुए कहा। उन बातों को सुनते ही अंदर का शेर सोच में पड़ गया। गुफा की इजाजत देने पर ही लोमड़ी अंदर आएगा करके सोचकर वह खुद ही गुफा के जैसे बोलने लगा। आओ दोस्त, तुम अंदर आ सकते हो, बोला शेर। ऐसे शेर की आवाज गुफा से सुनने पर लोमड़ी डर के अब पीछे मुड़कर ना देखते हुए जंगल में भाग गई। जानवर के अंदर आने पर उसे मारकर उसकी भूख बुझाने वाले शेर की इच्छा पूर्ण नहीं हुई और वह उदास होकर वहां से लौट गया। गोरे रंग की हाथी। एक जंगल में एक हाथी रहती थी। एक दिन नदी में तैरने वाले हंस को, पेड़ से उड़ने वाले बगलू और पेड़ों के बीच उधर इधर कूदने वाले खरगोश, इन सब को देख वो हाथी बहुत ही उदास हुई। हंस, बगलू और खरगोश देखने में कितने सुंदर है। मैं ही क्यों इतनी काली हूँ? अगर मैं भी गोरी होती तो उनके जैसे ही सुंदर होती ना, सोचा हाथी। किसी भी तरह वो भी उनके जैसे ही गोरा बनना चाहती थी, पर बने कैसे ये उसे पता नहीं था। और उस दिन से हाथी परेशान होकर खाना पीना छोड़कर दुबली पतली हो गई। और यह बात हाथी के मित्र लोमड़ी को पता चला। काले होने पर तुम उदास मत हो मेरे दोस्त, तुम्हें गोरा सा चमकदार बनाने की मेरी जिम्मेदारी। तुम बस उदास ना हो और अच्छे पौष्टिक खाना खाओ, बोलकर लोमड़ी ने हाथी को हिम्मत दी। दोस्त की चाह पूरा करने के लिए लोमड़ी जल्दी से एक उपाय सोची।
और जंगल के पास के गांव से गोरे रंग के बक्से मंगवाई। बंदरों की मदद से हाथी के शरीर पर गोरा रंग डलवाया। इससे काली हाथी गोरे रंग में बदल गई। इस प्रकार हाथी की चाह पूरा होने पर हाथी को बहुत खुशी हुई। उसके गोरे शरीर को देख उछलते हुए लोमड़ी से कहा, तुम्हारी मदद कभी भी नहीं भूलूंगी दोस्त। और पूरे जंगल में खुशी से घूमने लगी। उस गोरी हाथी को बाकी के हाथी और सारे जानवर देख चौंक गए। कुछ दिन बाद जंगल में गोरी हाथी है करके सबके चर्चे करने पर वो चर्चा शिकारियों तक पहुंच गई। किसी भी तरह हाथी को बंदी करके ले जाने के लिए वे लोग आकर ढूंढने लगे। पूरे जंगल में ढूंढा। उनके आने से वह पूरा जंगल का हाल बेहाल हो गया था। तब तक बिना किसी डर के स्वतंत्र घूमने वाले पशु पक्षी अपने प्राणों के डर से भागने लगे। आखिर में उस गोरे हाथी को शिकारियों ने पकड़ ही लिया। इस गोरी हाथी को बेचने पर हमें बहुत सारा धन प्राप्त होगा, शिकारी ने कहा। हाथी को चारों दिशा से घेर कर रस्सी से बांध कर ले जाने लगे। इतने में धीमे धीमे बारिश शुरू हुई और ऐसे ही बारिश बढ़कर तूफान हो गया। बारिश के पानी से हाथी के शरीर का गोरा रंग धुलकर उसकी सच्चाई बाहर आई। उस काली हाथी को अचानक देख के चौंक गए। अरे, गोरी हाथी नहीं बल्कि साधारण हाथी ही है। हम तो धोखा खा गए, शिकारी ने कहा। फिर वो लोग उसे उधर ही छोड़कर वापस चले गए। ऐसे जीवित बचने पर हाथी को सबक मिला। जो नहीं है उसके लिए दुखी होने के बजाय जो है उसके लिए खुश होने का निर्णय किया। इस बार पहले से भी ज्यादा खुश होकर जंगल में घूमने लगी। निस्वार्थ भाव वाली चिकित्सक हिरन। एक जंगल में एक हिरन रहती थी। वह बहुत ही अच्छी थी। हिरन चिकित्सा करना सीखकर उस जंगल के सारे जानवरों का उपचार करती थी। उसके पास तरह तरह के पशु पक्षियाँ आकर उनके अस्वस्थ सेहत का वर्णन करके दवा लेके चले जाते। वैसे भी हिरन के दयालु होने के कारण से वह जानवर साधारण है या क्रूर, बिना किसी फर्क के सबकी चिकित्सा करती थी। उस हिरन का हाथी बहुत अच्छा दोस्त था। काली समय में वे दोनों मजे से गपशप करते हुए पूरे जंगल में घूमते थे। वह हाथी कभी कभी कहता था कि दोस्त, क्रूर जानवरों का चिकित्सा करना खतरा होगा, इसीलिए उनसे पहले से ही दूर रहोगे तो अच्छा होगा। बोलते हुए हिरन को चेतावनी देता था। फिर भी दयालु हिरन हाथी के बातों को अनसुना करती थी। एक दिन जंगल के चालाक लोमड़ी को खतरे से बहुत ज्यादा चोट लगी। यह पता चलते ही हिरन हाथी के बातों को ना सुनते हुए हिरन लोमड़ी के पास जाकर चिकित्सा करने लगी। लोमड़ी के सारे घाव भरकर वह अच्छे से घूमने तक हिरन ने उसका उपचार किया। ऐसे रोज रोज उसकी चिकित्सा करने पर लोमड़ी हिरन से दोस्ती करने लगी और उसके लिए जरूरतमंद फल और चीजें लाकर देती। लोमड़ी के उस पर दया देना देख हिरन ने उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त माना। ऐसे कुछ दिनों तक अच्छी बनने का नाटक करने वाली लोमड़ी बाद में उसकी चालाकी दिखाने लगी। उसके प्राण बचाने वाली हिरन को लोमड़ी धन्यवाद तक ना देते हुए एकदम झाड़ी और बल होने वाली हिरन की मांस पर लालच करने लगी। एक दिन लोमड़ी ने हिरन से मिलकर कहा, दोस्त, तुम्हारे जैसे अच्छों से दोस्ती करना हो तो मुझे बहुत पुण्य करने होंगे। कितनों को भी प्राण दान करने वाले तुम्हारे जैसे भले और पुण्यात्मा इस धरती पर बहुत कम होंगे। मेरा प्यारा दोस्त भाग 4-5 दिन से अस्वस्थ है। रोज रोज उसकी हालत और बिगड़ती जा रही है। उसे देख मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मेरा दोस्त नाम के लिए तो क्रूर जानवर है। क्रूर जानवर होने पर भी वह बहुत शांत स्वभाव का है। उसको भी प्राण दान करके इस पुण्य का काम करो ना। तब हिरन के दया करके मानने पर तुरंत लोमड़ी हिरन को बाघ के पास ले गई। देखने पर तो बाघ पूरा स्वस्थ था, लेकिन हिरन को देख बीमारी का नाटक करने लगा। हिरन को शक आया।
उसकी चिकित्सा की सेवा में अपने प्राणों का भी बिना कुछ सोचे बाघ के नजदीक जा रही थी। उसके नजदीक आने से पहले ही अचानक बाघ ने हिरन पर हमला करने की कोशिश की। उससे पहले ही जंगल में रहने वाले सारे पशु पक्षियाँ एक साथ आकर बाघ पर हमला करने से वह मर गया। तब तुरंत उधर से भागने की कोशिश करने वाली लोमड़ी को भी मार दिया। अचानक घटी हुई इस घटना से हिरन बहुत चौंक गई। बाघ बीमार है करके उसकी चिकित्सा के लिए तुम्हें ले जाने वाली लोमड़ी की बात मैंने पीछे से सुन लिया था। लोमड़ी पहले से ही चालाक और लालची है, इसीलिए मुझे कुछ तो गलत लग रहा था, तो मुझे शक आया और तुरंत जाकर सबको बताने पर सब आ गए। हाथी ने कहा। उसकी निस्वार्थ भाव वाली चिकित्सक सेवा से सारे पशु पक्षियों का प्यार हिरन ने कमाया। उसकी भलाई ने ही उसकी रक्षा की। इस कहानी की शिक्षा है कि बुरों की सेवा करना हमारे लिए मुसीबत बनेगा।